नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। वहीं देश में जारी हिंसा के मद्देनजर बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। इस बीच कट्टर हिंदुत्व छवि वाले बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है, जिससे यह खुलासा हो गया है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत आने के फिराक में आखिर कौन है और कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं। सीएम हेमंता के बयान और बांग्लादेश की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेश से भारत आने के फिराक में कौन? असम के सीएम का बयान चर्चा में क्यों? किसने किया घुसपैठ को लेकर बड़ा खुलासा? बांग्लादेश ने बीएसएफ को केटल फेसिंग से क्यों रोका? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश की सच्चाई सबके सामने ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भी वहां की स्थिति शांत नहीं हुई है। देश में जारी हिंसा को देखते हुए कई बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच वहां रहने वाले हिंदू भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने बताया कि वहां हिंदू लड़ रहे हैं। पिछले महीने में एक भी हिंदू व्यक्ति का पता नहीं चला है, लेकिन 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भारत विरोधी बताया। बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू वहां रहकर लड़ रहे हैं। वहां की स्थिति से भागकर भारत आने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने करीमगंज में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कल रात हमने उन्हें पीछे धकेल दिया था। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश से हिंदू लोगों के असम में प्रवेश करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। वह एक समुदाय के थे, लेकिन हिंदू नहीं थे। हिंदू वहां लड़ रहे हैं और वे यहां आने की कोशिश नहीं कर रहे। वहां के हिंदू केवल हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। इससे पहले एक पोस्ट में सीएम शर्मा ने बताया था कि बदरपुर में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम असम के जरिए कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाना चाहते हैं। कल पकड़ाए 2 लोग भी बेंगलुरु और कोयम्बटूर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नौकरी करना चाहते थे। उनकी पहचान मासूम खान और सोनिया अख्तर के रूप में हुई है। मासूम बांग्लादेश के मॉडलगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके का रहने वाला है। वहीं सोनिया ढाका की रहने वाली है। ये लोग अगरतला रूट के जरिए असम आए थे। वहीं असम सीएम ने कहा कि अगर हिंदू आना चाहते तो वे बंटवारे के समय ही आ जाते। वे बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, इसलिए वे नहीं आए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वे बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव डालें। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Last 1 month we have not detected a single Hindu people, but we are arresting in last 1 month 35 Muslim inflation. So always we blame Hindu. It is not the correct. Today also I tweeted, we arrested 2 people in Karimganj and we pushed them back yesterday night. So there is no record. অসমতে হক সব জায়গাত মানুহে ভাবে খালি হিন্দুৱে বেয়া কামবোৰ কৰি থাকে। যিমানটা লাষ্ট মই 30 দিনত এভৰি ডে আই পুট ইট অন টুইট। We have intercepted and pushed them back, and fortunately, unfortunately, they are all belongs to one community, not from Hindu community. Hindu is fighting, and no Hindu is trying to come to India. Hindus are only requesting our Prime Minister to impress upon government of Bangladesh to ensure security. এটো কোটো মইতো আজি লাষ্ট 2 মাস বাংলাদেশত গণ্ডগোলৰ পৰা মই খুব ক্লোজলি অবজাৰ্ভ কৰি আছো। অসমত এজনো হিন্দু সোমাব চেষ্টা কৰা নাই। যি সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে, বাট নট ফৰ আসাম টু গো টু বেংগলোৰ এণ্ড তামিলনাডু। আসাম ইজ বিং ইউজ এজ এ কৰিডৰ। আজি ৰাতিপুৱা মই টুইট দিছো, আজি ৰাতিপুৱাও আমি পঠাই দিছো, এণ্ড সব কৰিমগঞ্জতে ধৰি আছে। কিন্তু এজনো হিন্দু আমি ধৰিব পৰা নাই। তো হিন্দু আর ডাইং, ফাইটিং,
আৰু এই মানুহবিলাকেতো আহিব খুজিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰিলেহেঁতেন এট দ্য টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন। তেওঁলোকে বাংলাদেশক নিজৰ জন্মভূমি বুলি ভাবে কাৰণেইতো অহা নাছিলে। So we should have respect to them. From which side they actually, from Tripura or? Tripura, Karimganj, then by train to Bangalore, Tamil Nadu. So Tripura government ধৰি আছে, আমিও ধৰি আছো, BSF ধৰি আছে, কিন্তু বাংলাদেশত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত তাত ইনভলভ থকা লেবাৰ বিলাক they are moving towards Tamil Nadu. वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की घोषणा पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को भारत विरोधी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में है। सीएम शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में सबसे पहले उन्होंने कहा कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को बहाल करेंगे। उनके घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि वे पाकिस्तान के साथ रचनात्मक बातचीत के पक्ष में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहते हैं। जो लोग पथराव और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल थे उन्हें सरकारी सेवा में वापस लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भारत के हितों के खिलाफ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाएं जमीन हड़पने और असमिया लोगों की पहचान को खतरे में डालने के बड़े इरादे से की जा रही है। उन्होंने अपराधों के पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही। साथ ही ये भी दावा किया कि वित्तीय ताकत असमिया लोगों के हाथों से निकलती जा रही है। शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कोई भी समाज पूर्ण नहीं होता। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक हकीकत है। पिछले 3 साल में प्रदेश में ये अपराध कम हुए हैं, लेकिन हाल की घटनाओं के पीछे का असली इरादा बहुत बड़ा है। बलात्कार जैसे अपराधों के जरिए हमारी धरती और हमारी सभ्यता को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ 1979 से 6 साल तक चले आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि असम में यह घटनाक्रम पिछले 30 से 35 साल से चल रहा है, इसलिए असम आंदोलन हुआ। हमने अभी कट्टरपंथियों की पहचान की है, लेकिन 1975 में ही असमिया समाज को आगाह किया गया था कि ऐसा होगा। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों के जरिए जमीन हड़पने की बड़ी साजिश रची जा रही है। शर्मा ने कहा कि ढींग में पीड़ित परिवार से मुझसे कहा कि वे अब वहां नहीं रहना चाहते। लोग अपनी संपत्ति बेच देते हैं और अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। 5 लाख रुपए की जमीन के लिए उन्हें 50 लाख रुपए की पेशकश की जाती है। बता दें कि 4 दिन पहले नगांव के ढींग इलाके में 3 लोगों ने 14 साल की एक लड़की से कथित तौर पर हैवानियत की। इस घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कथित तौर पर हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान तालाब में कूदने से उसकी मौत हो गई। शर्मा ने दावा किया कि एक तरीका है जिसमें पहले 1 या 2 व्यक्ति गांव में प्रवेश करते हैं और अपना घर बसाते हैं, फिर वे अपने घरों में मांस मुर्गा खाना शुरू कर देते हैं और पड़ोसी इससे असहज होकर क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बारबेटा, मंगलदाई और अन्य स्थानों पर हो रहा है। पिछले मुख्यमंत्रियों ने ये बातें नहीं कही थी, लेकिन मैंने यह कहा है किसी दिन मेरी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। वहीं सीएम ने किसी समुदाय का नाम लिए बिना कहा कि यह सिर्फ पैसे का खेल है। वित्तीय ताकत असमिया लोगों के हाथों से निकलती जा रही है, वे इसका फायदा उठा रहे। शर्मा ने दावा किया कि अपराधियों को अदालत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सेवाएं मिलती हैं क्योंकि समुदाय उनके लिए आगे आता है, लेकिन पीड़ित परिवारों को वित्तीय बाधाओं के कारण इतने अच्छे वकील नहीं मिलते हैं और कोई भी हमारे लिए आगे नहीं आता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब कुछ क्षेत्रों में भूमि की रक्षा के लिए कानून लेकर आई है और उन्हें कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका को ढींग में स्थानीय लोगों के साथ इस बारे में चर्चा करने की जिम्मेदारी दी है कि अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा बसाए गए गांव को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। आगे शर्मा ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन जब राजनीतिक संरक्षण होता है तो उनके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट किए जाते हैं, अपराधियों को हिम्मत मिलती है और ऐसी घटनाएं बढ़ती है। सीएम ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा कि सरकार इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े फैसले लेगी और उपाय भी करेगी। शर्मा ने कहा कि अगर असमिया समाज एकजुट होगा तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर यह विभाजित हो गया तो ये कमजोर हो जाएगा। ढींग घटना केवल बलात्कार के बारे में नहीं है, असमिया लोगों को आतंकित किया जा रहा है ताकि वे अपनी जमीन छोड़ दें।
तो एक तरफ सीएम हेमंत राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुसलमानों पर बड़ा इल्जाम भी लगा दिया है। शर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश से भारत आने वाले लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि हिंदू बांग्लादेश में संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में बीते दिनों रिजर्वेशन को लेकर भयानक हिंसा हुई। हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद यहाँ हिंदू समुदाय पर हमले की खबर आई। बताया जा रहा है कि भारत सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।